हिमालय में बैठे साधु संत की बात करते हैं, तो क्या उनके साइड से ऐसा कोई संदेश आ रहा है कल्कि भगवान को लेकर? वही शंबाला है या शंबलपुर है या शंभुवालय है, जहाँ से 10वें अवतार का नारायण का इन कल की फॉर्म होगा व्हेन द कलयुग इज अबाउट टू एंड। क्या कोई पर्टिकुलर ऐसा समय है या कोई ऐसा समय निर्धारित किया गया है जब कल्कि भगवान खुद इस धरती पर आएंगे? वो कलयुग के अंत में आएंगे एंड वहाँ से फिर ये जो चतुर्युग की जो फिर पूरी साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट होगी। कई शास्त्रों में और कई पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि इनमें हनुमान जी और अश्वत्थामा का भी बहुत बड़ा रोल होगा। Yes. आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली हनुमान जी, बजरंगबली और भी बहुत अलग अलग, मैंने भी सुना है कि बहुत सारे जो चिरंजीवी अभी भी जीवित हैं किसी न किसी प्रकार से, वो अपने अपने रोल को बहुत बखूबी निभाते हैं विद ओनरशिप, obviously because they are much evolved beings and they understand their role in the humongous play. ऐसा कहते हैं कि हम सभी को कोई ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो हम सभी को प्रोटेक्ट कर रही हैं, बट हम आम इंसान को फील नहीं होता। तो जिस इंसान में नेगेटिविटी भरी है या जो इंसान काफ़ी पॉजिटिव है, वो इन अदृश्य शक्तियों को कैसे पहचाने कि कौन सी शक्ति उसे प्रोटेक्ट कर रही है? हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो भगवान कल्कि के बारे में जानना चाहते हैं, जो भगवान कल्कि के बारे में किताबों में पन्नों में ढूंढते हैं कि आखिर भगवान कल्कि कब आएंगे। क्या कल्कि भगवान को लेकर जो हिमालय में संत या यूँ कहूँ कि जो महापुरुष, जो योगी हैं, जो वहाँ से क्या गुप्त संदेश आपके लिए दे रहे हैं? हाँ, हमने माना कि भविष्य मलिका में, शास्त्रों में इसके बारे में लिखा हुआ है कि भगवान कल्कि आएंगे, किस रूप में आएंगे और उनका आने का मेन कारण क्या होगा। पर फिर भी एक आम इंसान के मन में ये सवाल उठता है कि क्या हिमालय से ऐसे कुछ गुप्त संदेश हमें मिल रहे हैं भगवान कल्कि को लेकर? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर देखें। जो इतनी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? ये किस और इशारा कर रही हैं? क्या भगवान कल्कि एक इमेजिनेशन है या वाकई में वो आज के इस दुनिया में, इस कलयुग में हैं? अगर आप कल्कि भगवान को लेकर बिलीव नहीं करते हैं तो ये पॉडकास्ट आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात की है, ऐसे संकेतों के बारे में बात की है जो बताते हैं कि भगवान कल्कि हैं और वो हमें एक महापरिवर्तन की ओर लेकर जाएंगे। देखिए, इस पॉडकास्ट को करने से पहले मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे कि ये दुनिया प्रैक्टिकल है और हम सब प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हैं, लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो संकेत भी दे रहे हैं और आपको समझा भी रहे हैं। इन्हीं सब विषय पर बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। तंत्र स्टूडेंट, या यूँ कहूँ कि बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल सीकर हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से बताया है कि आखिर भगवान कल्कि हमें क्या गुप्त संदेश दे रहे हैं। हिमालय से क्या कुछ हमें नया या कुछ ऐसे अदृश्य शक्तियाँ, कुछ ऐसे कॉस्मिक विंडोज़ हैं जो हम सभी के लिए खुल रहे हैं। युवराज जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपसे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपके कई सारे पॉडकास्ट देखे। आज हम इस कलयुग में हैं और कहीं ना कहीं हम सब एक ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जिसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं है। वो मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी कल्कि अवतार या कल्कि भगवान का जिक्र होता है ना युवराज जी, तो चाहे हम भविष्य मलिका की बात करें या फिर हम शास्त्रों की बात करें, पर फिर भी एक आम इंसान के मन में रहता है कि क्या आज के कलयुग में कल्कि भगवान आएंगे? क्योंकि दुनिया में जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या ये संकेत दे रही हैं? तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि जब हम हिमालय में बैठे साधु संत की बात करते हैं, तो क्या उनके साइड से ऐसा कोई संदेश आ रहा है कल्कि भगवान को लेकर? सबसे पहले तो सोनी आपको धन्यवाद। ओके, इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करूंगा मैं महादेव, माँ भगवती और नारायण का नाम लेते हुए, अपने सारे गुरुओं और उनकी परंपराओं का आशीर्वाद पाते हुए, उसकी कामना करते हुए और ये होप करते हुए कि हमारे बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हो वो किसी 1, 2, 10, 15, 20 हज़ार
जिनके भी लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड कर सके। यू आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग विच हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? हमें लगता है कि द वर्ल्ड इज गोइंग डाउन टू द गटर्स एंड वी नीड अ सेवियर राइट नाउ और एल्स वी कांट कंट्रोल आवरसेल्व्स। आई थिंक हम अपने आप को इस धरती का बेस्ट स्पीसीज समझते तो हैं, और फिर भी हम सब मिलकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें प्रॉब्लम किसी जंगल में रहने वाले पशु से नहीं है, राइट? हमें प्रॉब्लम अपने आप से है जी। हमें खतरा भी अपने आप से है, राइट? सो व्हाट हैव वी डन टू द फैकल्टीज दैट्स बीन गिवन टू अस? एंड मुझे लगता है कि ये बहुत शायद चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर हमने अपने आप को इंस्पेक्ट इवैल्यूएट करने के बाद भी ऐसे स्थान पे लाके खड़ा किया है जहाँ पे वी आर थिंकिंग दैट देयर वुड बी अ सेवियर, वन अवतार who will have to come to fix us because we can't fix ourselves. We can't fix ourselves. ये हमारा ये प्रिज्म है जिससे हम सोच रहे हैं, राइट? मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा इसके ऊपर कि किस तरह से हमारे लाइफ को वो फोर्सेस इफेक्ट करती हैं जो कि हमको शायद नहीं दिखती, बिकॉज हम तो वैसे भी पार्शली अंधे और पार्शली बहरे हैं। We have a limited दायरा in which we can see. We have a limited hertz frequency जिसके अंदर हमको सुनाई देता है, और वैसे ही पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। तो शायद हो सकता है कि ये सत्य हो, और शायद नहीं। बट जितना मुझे ज्ञान है या जितना मुझे मेरे गुरुओं ने बताया या जितना मेरा अपना स्वाध्याय हो सकता है या जितना देवी की ग्रेस से मुझे पता होगा, मुझे इतना ज़रूर है विश्वास कि इन द होल एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज विच आर टेकिंग प्लेस फॉर द वर्ल्ड टू मैनिफेस्ट द वे it is her energy definitely into play to make sure that there is a certain balance. उस बैलेंस से जब भी ऑफ चला जाता होगा ये पूरा का पूरा प्रकरण, तो शायद एक रैडिकल चेंज आता होगा या आना नेसेसरी है इन आवर ओन कोर्स ऑफ सिविलाइजेशन, विच वी कैन कॉल इट आइदर युग परिवर्तन और कोर्स करेक्शन और समथिंग ऑन दोज लाइन्स. I may not be very good with vocabulary, but I think महापरिवर्तन की ओर जाएंगे. Possible. ऐसे में युवराज जी कहते हैं कि हिमालय एक ऐसा टाइमलाइन है जहाँ से कुछ भी नहीं छुपता है. अगर हम वहाँ की दुनिया जाकर देखें और समझें ना, तो इतना आसान जितना आसान हम यहाँ इस धरती पर हमें लगता है. तो क्या हिमालय में कोई एक ऐसा विंडो या कोई ऐसा कॉस्मिक, या यूं कहूँ कि क्या कोई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो हमें कल की अवतार के होने का प्रमाण देते हैं? क्या वहाँ से कोई संदेश आ रहा है? देखिए, कुछ शास्त्रों के अनुसार जितना मैं समझता हूँ, मुझे इतना पता है कि ऐसा लिखा गया है कि एक शंबलपुर नाम के या शंबल नाम के गांव से एक सर्टेन काइंड ऑफ परिवार में कल की अवतार, जो नारायण के 10वें अवतार बोलते हैं कि कलयुग के एंड में आएंगे वो, टू अगेन जिसके बारे में आप बात कर रही थी, रीसेट, द बिग रीसेट. और उसको लोग अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पे ज्योग्राफिकली लोकेट करने की कोशिश भी करते हैं, ऑब्वियसली, राइट. इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी और उनके हिस्ट्री में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड शंबाला दैट दे टॉक अबाउट. मुझे जहाँ तक मेरे गुरुजी ने बताया है, मुझे इतना पता है कि इट्स अ डिस्टोर्टेड वर्ड फॉर शंभु आलय, विच इज द निवास और द अबोर्ड ऑफ शिवा. उसी को लोग सिद्धाश्रम या फिर ज्ञानगंज या फिर अलग अलग नामों से बुलाते हैं अलग अलग परंपराओं में, और ये बिलीव करते हैं कि एक ऐसा ग्रुप और ऐसा काउंसिल ऑफ एलिवेटेड बीइंग्स जो वहाँ से फंक्शन करते हैं, जो शायद इन सम अदर वे takes us to the betterment of the human civilization. तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि शायद वही शंबाला है या शंबलपुर है या शंभु आलय है, जहाँ से 10वें अवतार का, नारायण का, इन कल की फॉर्म होगा when the कलयुग is about to end. अलग अलग लोग उसको अलग अलग बड़े से कालखंड में अलग अलग जगह प्लेस करते हैं कि आज होगा या हो चुका या आगे इतने वाले आने वाले वर्षों में होगा.
तो बहुत तरह की अलग अलग शक्तियाँ, अगेन हर ओन शक्ति इन डिफरेंट वेज, दे वर्क इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द गेम, ये जो भी सृष्टि है उसके छोटे से लेकर बड़े जितने भी कार्य निश्चित हैं उनको करने के लिए या उनको करते रहने के लिए निरंतर देयर आर सर्टेन फोर्सेस विच आर प्लेस्ड एंड दे आर प्लेइंग देयर ओन हम्बल रोल्स। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं भी बहुत चीज़ें देखती हूँ, समझती हूँ, लेकिन ना जब भी ना हम हिमालयस की बात करते हैं या फिर हम शास्त्रों की बात करते हैं या फिर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, तो इतना सारा ज्ञान, इतनी सारे अनुभव जो मुझे लगता है कि आज के दुनिया में हर एक इंसान को नहीं होता है। हर एक इंसान को चाहिए भी नहीं सोनी। हर एक इंसान को हर तरह का अनुभव क्या चाहिए, ये भी तो एक प्रश्न है ना। ये इक्वालिटी की जो घुट्टी है, देयर इज सो मच, यू स्टार्टेड विद अ वेरी राइट टेंजेंट ऑन द पार्ट ऑफ इट कि वी हैव सो मच लाइफ टाइम्स वर्थ ऑफ नॉलेज, बट एट एनी वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें हम लिमिटेड हैं, और उस लिमिटेड एक्सपीरियंस को हम उस कालखंड में एक लिमिटेड फ्रेम में ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपकी 100 साल की अगर आपकी लाइफ है तो 100 साल में देयर वुड बी वट एवर, इवन इफ योर लाइफ हैज बिन एक्सट्रीमली इवेंटफुल, इट वुड बी अ लिमिटेड पार्ट ऑफ द होल ह्यूमंगस स्पेक्ट्रम दैट इज अवेलेबल फॉर एक्सपीरियंसिंग, राइट? दैट इज व्हाई इट टेक्स आप, और हम ये सोच भी नहीं सकते कि इट वुड बी राइट फॉर यू and somebody else who has a very different lifestyle to think on one scale. इसीलिए इस पूरे संसार को पर्सपेक्टिव का संसार बोलते हैं, क्योंकि आपकी भी एक दुनिया है सोनी जी, है ना, एक अंदर भी और एक बाहर भी, और ये अंदर की दुनिया सबके लिए ही बिल्कुल यूनिकली डिफरेंट है और समटाइम्स बाहर की दुनिया भी यूनिकली इनडिफरेंट। तो सबके लिए अपनी अपनी दुनिया नहीं जी। तो हिमालय की बात कर रही थी आप। हिमालय में बहुत सारे ऐसे राज ज़रूर हैं, बट क्यों ऐसे राज हमारे पास समुद्र में नहीं है? क्या हमारे पास जो भी अनएक्सप्लोर्ड है या जो अनमैनिफेस्टेड है उसकी तो बात छोड़िए, पर जो अनएक्सप्लोर्ड है हमारा, दैट इज़ स्टिल अ प्लेस ऑफ मिस्ट्री फॉर अस, और हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारा कुछ जो कि टेंजिबली फील नहीं किया जा सकता उसको फील करने का प्रयास करके, और जिस भी तरह से उसको डॉक्यूमेंट किया जा सकता था, those wonderful souls did that documentation. That was also a service to the humankind. But is anybody and everybody interested in it? Of course नहीं। युवराज जी, हमारे दर्शक ना हमसे कई बार पूछते हैं जब भी हम इस तरह के मिस्टिकल टॉपिक्स को उनके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम उनको उस दुनिया में लेकर जाएं जिस दुनिया से वो अभी तक अनजान है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें ना तो हर एक इंसान के मन में जो स्पिरिचुअलिटी में या जो आध्यात्मिकता के जीवन यात्रा पर निकल चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम कल्कि भगवान जैसे इतने महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं, देवी की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि क्या वाकई में आज की दुनिया में यदि कोई हिमालय से या संत जी हमें कोई संदेश दे रहे हैं, गुरुओं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इन साधनाओं में लगा दी, तो क्या कोई आम इंसान इस धरती पर उन्हें पहचान सकता है कि क्या यही है हमारे साथ कल्कि? आप आम इंसान और ख़ास इंसान में कैसे फ़र्क कर पाएंगे? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग साधना करते हैं ना, उनके पास एक एनर्जी होती है उन चीज़ों को पहचान, जैसे आप पहचान सकते हैं पर मैं नहीं पहचान सकती। And why do you think? मेरा और आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट ज़रूर हो सकता है, और मेरा अपने बहुत क्लोज लोग उनके साथ भी मेरा और उनका डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव हो सकता है। दैट इज़ हाउ वी इंटरैक्ट, सी, इवैल्यूएट एंड एक्सचेंज विद द वर्ल्ड। तो सबका अपना अपना दुनिया, और सब लोग अपने अपनी लाइफ में कुछ अलग अलग एस्पिरेशंस के साथ हैं। तो सर्टेन नॉलेज मे बी एक्सट्रीमली मिस्टिकल टू यू, मे नॉट बी फॉर समबडी एल्स। Some other kind of work may be extremely revered for you, may not be for somebody else. That is just his life and he is experiencing, or she is experiencing his or her own journey.
मैंने ऐसे इसलिए कहा कि आप पहचान सकते हैं कि जब मेरी आपसे आखिरी बार बात हुई थी, आपने कई ऐसे अनुभव किए हैं जो आप शायद कैमरे में दर्शकों को नहीं बताना चाहते। तो मुझे लगा कि ये कोई हर इंसान के पास ऐसे अनुभव नहीं होते हैं। क्योंकि शायद आपके अनुभव जो भी लाइफ में जैसे भी हैं, और जैसे अनुभवों से आप सोनी जो बनी हैं अभी तक, वो मेरे लिए इनएक्सेसिबल है। लेकिन क्या मैं उसके लिए वुड आई बी एनवियस? आई कांट बी, बिकॉज इतना पे तो सेटल डाउन होना चाहिए कि मेरे एक्सपीरियंसेस जो भी होंगे वो शायद मेरे लिए बने होंगे, और जो भी शेप है मेरा, शायद अभी उतने थप्पड़ मुझे उस टाइम पे पड़े होने चाहिए थे, एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, टू बिकम वट एवर आई हैव बिकम टुडे। You can't be envious of whatever experiences that I may have had, right? हर लोग अपने एक्सपीरियंस की दिव्यता को अगर हम नहीं समझ पाते तो हमारी पूरी लाइफ ऑर्डिनरी है, और दूसरों की पूरी लाइफ मिराक्युलस और फुल ऑफ मिरेकल, राइट? बहुत ही खूबसूरत। एक्सपीरियंस की बात है सोनी। हम इंसान कैसे पहचानेंगे कि हमारे आसपास कल की भगवान है? क्या कुछ संकेत ऐसे नजर आ रहे हैं, या कोई ऐसा कोई कोड? मैं भी सुनता हूँ और स्टोरीज में मुझे भी बताया जाता है, and whatever other forms of information that I have an access to, उस हिसाब से मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत पता है कि कब शायद ऐसा होगा तो शायद इस तरह के संकेत मिलेंगे। उस पे जो विद्वान हैं और जो स्कॉलर्स हैं इस बारे में, वो मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद दैट कल्कि और एवरीबडी हु इज इन शरीर has a potential to become an avatar or somebody who is elevated, just in terms of how you live your or experience your life. इसका ही मापदंड बताता है कि आप कितने अच्छे मनुष्य हैं, क्योंकि हमारे पास ही शायद ये फैकल्टीज हैं कि हम all the way to the most evil deeds we can do and all the way to the divinity we can rise. हमारा स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। जैसे कि गाय के पास वो ऑप्शंस नहीं है, या किसी प्राणी के पास वो ऑप्शन नहीं है, शायद पेड़ के पास वो भी ऑप्शन नहीं है कि वो चल भी पाए, ही इज़ इमोबिल। हमारे पास आई थिंक ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान में एक पोटेंशियल है टू बिकम अ बिगर अंश ऑफ एन अवतार, टू डू मच बेटर एंड मच रिफाइंड, थॉटफुल, पॉलिश्ड एज वेल एज अवेयर कार्य। तो सब में वो पोटेंशियल है टू बिकम एन अंश ऑफ कल्कि। हाउ वुड इट बी if everybody takes that responsibility of correcting just a little? I think this world would be a much better place than one instant reset of the whole thing. I don't know how it is written, Davis will, but everybody can rise to become an avatara and has the right to become Kalki. क्या कोई पर्टिकुलर ऐसा समय है या कोई ऐसा समय निर्धारित किया गया है जब कल्कि भगवान खुद इस धरती पर आएंगे, और या फिर वो तब आएंगे जब इस दुनिया में बहुत बड़ा संकट होगा, कि वो चाहते हैं कि अब ये दुनिया महापरिवर्तन की ओर शिफ्ट हो? तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से, किस समय आके वो धरती पर उतरेंगे? मैं इतना एजुकेटेड और क्वालिफाइड नहीं समझता अपने आप को कि इस बात का कोई एक विद कन्विक्शन जवाब दे सकूं, राइट? ये तो अगेन भगवती जाने। बट आई थिंक हमारे अपने स्क्रिप्चर्स में बहुत तरह से बताया गया है एज टू व्हाट द संकेट्स विल बी, राइट? द फर्स्ट इज कि वो कलयुग के अंत में आएंगे, एंड वहाँ से फिर ये जो चतुर्युग की जो फिर पूरी साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट होगी। ओके, सो अगर इसका लेते हैं तो देन विल हैव टू कम डाउन टू डिफाइनिंग द युगा। तो युग को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देयर आर सम पीपल, अगेन ऑल द स्कॉलर्स, दे थिंक कि एक क्षण में भी युग चेंज हो सकता है बिकॉज द वे वी एक्सपीरियंस टाइम। और एक बड़ा सा यूनिवर्सल कॉस्मिक साइकिल भी है जहाँ पे 4,32,000 सालों का कलयुग बताया जाता है, राइट? एंड देन द प्रोपोर्शन इज टू 4:3:2:1, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कली। अगर इस डेफिनेशन पे भी पहुंच जाते हैं हम, अगर कंसेंसस है हमारा, तो फिर देन द स्कॉलर्स विल आल्सो हैव टू कम टू अ कंसेंसस एज टू व्हेन द कलयुग रियली बिगैन। कुछ लोग बोलेंगे कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब से कलयुग स्टार्ट हुआ। कुछ लोग बोलेंगे कि वन महाभारत वॉर चल रही थी उसी टाइम, वन ऑफ दीज डेज द कलयुग वी वर गोइंग फॉर द ट्रांजिशन।
And then there are different scholars and different school of thoughts which will place the beginning of Kali Yuga at a different spot in the bigger Kalkhand. अगर वहाँ पे भी हमारा कंसेंसस आ गया कि यहाँ से कलयुग की शुरुआत हुई थी, एंड इफ दैट इज मैचिंग अप विद द कंसेंसस अगेन द स्कॉलरली कंसेंसस कि कितने साल का वो कलयुग होना चाहिए, तो आप सोचिए कि कितने सारे प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज हैं अलग अलग स्कूल्स के हिसाब से कि कब आएंगे और कब कल्कि का अवतार होगा इन वन ह्यूमन बॉडी, और वो भी कब होंगे, किस तरह से उनकी पहचान हो सकती है। ये सब बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे पास सोनी, बट आई स्टिल थिंक कि ये सारी बातें करने के बाद भी आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ टू टॉक अबाउट कि वो अवतार कब होगा। बट हाउ मेनी संकेट्स आर बीन गिवन टू अस बाय आवर गुरुज, बाय आवर परंपरा, बाय द स्क्रिप्चर्स। हमने कलयुग की बात की, आपको क्या लगता है कि जब कलयुग के अंत में कल्कि भगवान आएंगे तो जो सतयुग की ओर जाएंगे उनमें हमारा क्या रोल होगा, हम किस रोल में होंगे? अपने अपने कर्मों के अनुसार हम अपने नेक्स्ट आने वाले कल को डिसाइड करते हैं या उसी का निर्माण करते हैं। तो अगर आप अभी आज अच्छा काम कर रही हैं, जो कि मुझे लगता है कर रही होनी चाहिए, तो जब भी वो समय आएगा आप उसमें उस टाइम के ही कुछ ना कुछ कर्मों को भुगत रहे होंगे या बेनिफिट कर रहे होंगे या रीप कर रहे होंगे, और उसी तरह से आपका योगदान शायद उस चीज़ को बेटर बनाने या वर्स बनाने, या ये विशाल प्रकृति का जो प्ले है उस प्ले में आपका रोल या मेरा रोल या छोटे छोटे हम सबों का रोल अपने अपने काबिलियत के अनुसार एब्सोल्युटली मेरिटोक्रेसी पे ये हम खुद ही निर्धारित करेंगे और हम खुद ही निश्चित करेंगे व्हाट रोल वी वुड बी प्लेइंग देन इन दैट कालखंड, exactly the way at some point of time you would have decided that in 2026 I would be doing this podcast. कई शास्त्रों में और कई पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि इनमें हनुमान जी और अश्वत्थामा का भी बहुत बड़ा रोल होगा। Yes. आपको क्या लगता है? मैंने भी सुना है और मैं बिलीव करता हूँ इस बार, इस जितना मुझे पता है उस हिसाब से मुझे ज़रूर लगता है कि दे आर स्टिल प्लेइंग दैट रोल। सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कोई निष्क्रिय नहीं बैठा हुआ। ये संसार अगर है तो इसीलिए क्योंकि ये चलायमान है एंड थिंग्स आर इन मोशन, और सबका कारण है, क्योंकि ये सब को हटा दीजिए तो फिर आप शिव हैं, और शिव कोई नहीं है, पूर्ण शिव वही है सिर्फ, राइट? सो इफ एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड इन सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी इज द शक्ति व्हिच इज टेकिंग वर्क फ्रॉम दैट मैनिफेस्टेशन। तो हर चीज़ का कारण है, और ऑब्वियसली हनुमान जी, बजरंगबली, और भी बहुत अलग अलग मैंने भी सुना है कि बहुत सारे जो चिरंजीवी अभी भी जीवित हैं किसी न किसी प्रकार से, वो अपने अपने रोल को बहुत बखूबी निभाते हैं विद ओनरशिप, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर मच इवॉल्व्ड बीइंग्स एंड दे अंडरस्टैंड देयर रोल इन द ह्यूमंगस प्ले। आजकल जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, हमने 25 देखा, 26 ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। क्या आपको लगता है कि जो इतने कायोस हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं जो हम सभी देख रहे हैं, क्या इसमें परिवर्तन आने वाला है? कोई ऐसा सिग्नल या कोई ऐसा संकेत आ रहा है कि अब ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा? इन द लास्ट 5 years आई थिंक कोविड वॉज अ बिग सेटअप। मुझे लगता है हम सबके लाइफ टाइम में 2019, 20, 21 was something which could have pushed us to bring certain changes in our life, either the way we take life or we live life. उसके बाद जिस भी तरह से I see in my very humble understanding the world is or has been changing since then, it is going to take some time for it to settle down from the chaos which started during the whole pandemic. I'm willing to see, I'm experiencing myself and I'm willing to see where the ball rolls down to. हम सब सुनते हैं कि it is going towards ascension. I would like to believe that, right? But then there are certain people who would also like to say कि अभी तो बस शुरुआत है. Let's see, ये कलयुग अभी और भी आना बाकी है and there are gonna be some worse times to come and we will be witness to it. There is another school of thought ऐसा बोलता है, right? Let's see how the ball rolls. But we all are putting our 2 ounces to it.
let that 2 ounce be a good ounce. हम कल की भगवान और हिमालय की बात कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ गुप्त संदेश आ रहे हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए, जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना हमारे जेन ज़ी ऑडियंस को लेकर के, जिन्हें लगता है कि कल की भगवान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये हमारी एक कल्पना, एक हमारी इमेजिनेशन है जो हमने बना रखी है। पर हमारे शास्त्र झूठ नहीं बोलेंगे, भविष्य मालिका झूठ नहीं बोलेगा। तो हम तो यकीन कर रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप बताएं हमारे ऑडियंस को कि ये चीज़ें हैं और ये होंगी और यही हमें बड़ा परिवर्तन की ओर लेकर जाएंगे। शास्त्रों में लिखी कोई बात कभी गलत तो नहीं होती, उसका अर्थ समझना शायद ये डिपेंड करता है अलग अलग एक्सपर्टीज पर। अलग अलग परंपराओं में अलग अलग कहानियाँ ज़रूर बताते हैं हम, एंड ऑब्वियसली बिलीविंग इन अ पर्टिकुलर स्टोरी, इफ दैट मेक्स अस अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई थिंक दो स्टोरीज मस्ट बी बिलीव्ड। नंबर 2, मैं फिर से बोलना चाहूँगा इस बात को सोनी की, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपना एलिवेटेड सेल्फ बन सकें। हम सब में वही पोटेंशियल है टू बिकम आवर फुल सेल्फ। कश्मीरी शैविज्म में ये पूरी परंपरा इसी बात में टिकी है कि आप ही शिव हैं, मैं ही शिव हूँ, शिवो हम, राइट? तो फिर इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट दैट यू एंड आई एंड हिम एंड एवरीबडी अराउंड हैज़ द सेम पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग और रियलाइजिंग दैट यू आर शिवा, यू आर जस्ट एन अंश ऑफ द परमांश और द परम तत्व, राइट? तो इस बात का पोटेंशियल सब में है कि मैं भी वही अवतार बन के वही काम कर सकता हूँ, वही फूल आपके अंदर भी ब्लूम हो सकता है। और अगर हम अपना टाइनी बिट करें तो एवरीवन इज अ कल्कि। इतना तो मिनिमम कर सकते हैं, इसके लिए तो बिलीव करने की जरूरत नहीं है किसी स्क्रिप्चर पे, किसी के और ऊपर, किसी, एंड दैट्स नॉट इवन हार्मिंग। बिकमिंग एन एलिवेटेड सेल्फ ऑफ हूएवर यू वर यस्टरडे, इसमें तो कोई बिलीफ सिस्टम भी नहीं है, उसके रिटर्न्स भी अच्छे हैं, कर्मा पे बैक, राइट? इतना तो हम सबको करना चाहिए। वी ऑल आर एजुकेटेड पीपल। आपके अनुसार कई लोग कहते हैं कल की भगवान का स्वरूप होगा, वो तलवार लेकर आएंगे, वो घोड़े पर आएंगे। क्या स्वरूप होगा, मैं जानना चाहती हूँ। मुझे क्या पता? Why should I say that I know how it is going to be? Because ये शास्त्र है और मैं अपने आप को इतना क्वालिफाइड नहीं समझता कि मैं उसका एक वर्जन निकाल के ही बोलूं कि यही है सत्य, यही स्टोरी। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ अबाउट 4 वो फ्रेंड्स जो देख नहीं सकते थे, उनको मिला जंगल में एक हाथी, और उनकी अलग अलग स्टोरी कि हाथी कैसा लगता है, और सबको यही पता है कि जैसा मैं जानता हूँ हाथी है, इस 2 हाथों से बिना आंखों का प्रयोग किए हुए हाथी वैसा ही लगता है। इट इज अधर्म। हाथी वैसा नहीं लगता, हाथी वो चारों जैसा लगता है और उससे भी ज्यादा बड़ा है, राइट? सो मुझे लगता है कि जो भी मैं बोल पाऊंगा इट वुड जस्ट ओनली बी अ शेयर ऑफ द एब्सोल्यूट सत्य। आवर स्क्रिप्चर्स आर वेरी इनक्रिप्टेड एंड दे मीन मेनी थिंग्स इन डिफरेंट काल, देश एंड परिस्थिति। तो हो सकता है किसी आने वाले टाइम पर ऐसा भी हो और एग्जैक्टली वैसे जिस तरह से हम उसको समझ पाते हैं। और ये भी हो सकता है कि डिफरेंट कालखंड में, डिफरेंट डिमेंशन में ये बातें ऑलरेडी चल रही हों। टाइम इज नॉट द वे वी एक्सपीरियंस टाइम। टाइम इज एक्सपीरियंस्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज, बाय डिफरेंट बीइंग्स, इट इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली। ऐसा कहते हैं कि हम सभी को कोई ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो हम सभी को प्रोटेक्ट कर रही हैं, बट हम आम इंसान को फील नहीं होता। तो जिस इंसान में नेगेटिविटी भरी है या जो इंसान काफ़ी पॉजिटिव है, वो इन अदृश्य शक्तियों को कैसे पहचाने कि कौन सी शक्ति उसे प्रोटेक्ट कर रही है? तो हमारे अपने थॉट्स होते हैं, बहुत सारे विचार, जिस पे बुद्धि का अगर कंट्रोल अच्छे से हो, बुद्धि भी डिपेंड करती है कि हमारी बुद्धि बनी कैसे, किसके संस्कारों से। बट जो भी आपका बुद्धि डिसाइड करता है उन सैकड़ों विचारों से जो आपके मन में फेंके गए हैं, आपने उसमें से 2-3 ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया अपने बुद्धि के अनुसार कि ये चीज़ों को एक्शनेबल बनाऊंगी या बनाऊंगा मैं अपनी लाइफ में। तो वही कार्य हम करते हैं और सब लोगों की अलग अलग अपनी अपनी बुद्धि।
लाइक आई वाज टेलिंग समबडी एल्स कि सीता माँ का हरण करना, रामायण से अगर ये स्टोरी उठाऊं तो मारीच को लगा कि नहीं बुरा काम है, नहीं करते हैं, है ना। रावण को लगा नहीं यही बिल्कुल सही कार्य है करना। तो सबकी बुद्धि अलग अलग। तो हम अपने अपनी चीज़ें करते हैं। और ये आप समझ पाएंगी बिकॉज किसी के लिए मेघनाथ का मरना बहुत शुभ था, किसी के लिए बहुत अपशगुन। इट टोटली डिपेंड्स, द इवेंट इज जस्ट एन इवेंट। हम उसको जब तक ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते हैं तब तक उससे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं जोड़ते, राइट। तो आप जो पूछ रहे थे कि गुड बैड क्या हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कोई हमको इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये अपना अपना नज़रिया है। आप कैसे समझेंगे? तो मेरा सही आंसर कैमरा के लिए भी यही होना चाहिए, मेरा अपना भी आंसर यही है कि वो आपके देखने का नज़रिया है। एब्सोल्युटली आपके देखने का नज़रिया है। या तो फिर आपके पास कोई दूसरा गुरु है जो कि बता सकता है, बट वो भी अपना नज़रिया बताएगा। यू अंडरस्टैंड? हाँ। शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों गुरु हैं, ये सबको काटिएगा प्लीज, वी आर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। सो ये आपके टोटली देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि दिस आई थिंक एज अ प्रोटेक्शन, बिकॉज वो प्रोटेक्शन निकुंबला माता का मेघनाथ के ऊपर भी था। डू यू थिंक इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ गॉड? नो, राइट। जिसको भी हम समझते हैं, जिस भी नाम से आप कीजिए उनको, शक्ति, शिव, जिस भी नाम से कीजिए, eventually at the end of the day everything is just under the same spectrum. उसको आप काली बोलिए, उसको गौरी बोलिए, दोनों डिवाइन है और दोनों उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम यूनिवर्स की बात करते हैं या फिर हम डायमेंशंस की बात करते हैं, तो मैं फिर अगेन हिमालय पे जाऊंगी, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट है उसी के इर्द गिर्द है, मैं उससे भटकना नहीं चाहती हूँ। ठीक, हिमालय इज अ मिस्टिकल प्लेस ऑफ कोर्स। वो इतना मिस्टिकल प्लेस है, उसे कहते हैं कि वहाँ पे इतने रहस्य छुपे हैं जिससे एक साइंस भी नहीं पता कर सकती। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संत हैं या ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने उसे किसी को नहीं बताया। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वहाँ की दुनिया यहाँ की दुनिया से कितनी अलग है? दुनिया को देखने का तरीका सोनी और ऑब्वियसली मिस्टिकल है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इनएक्सेसिबल हैं। तो इसीलिए हमको वो मिस्टिक लगता है। यू जस्ट स्पोक ऑफ दुनिया कितनी डिफरेंट है, शायद हमको दुनिया डिफरेंट हमारे पर्सपेक्टिव से नज़र आती है। एंड दिस इज़ वन वेरी कॉमन जेनेरिक थिंग दैट आई कीप सेइंग। इसी कमरे में बैठे बैठे जिस तरह से आपको ये दुनिया यहाँ की लगती है, अगर आप 100 मीटर ऊपर चले जाएंगे तो यही दुनिया आपको दूसरे तरह से नज़र आएगी। वही दुनिया उस टाइम भी एग्जिस्ट करती थी, ये आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ बिकॉज यू टुक अ लिटिल एलिवेशन। तो वो दुनिया भी एक तरह से तो वही दुनिया है, बट आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है बिकॉज देर आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज विच वर्क देयर इन सर्टेन डिफरेंट वेज। बिकॉज इतना ज़्यादा, जैसे किसी शहर में या किसी प्लेन पे या जहाँ बहुत सारा पॉपुलेशन है, देर इज़ अ ब्लास्ट ऑफ सो मेनी एनर्जीज हैपनिंग एट द सेम टाइम। किसी परफ्यूम की दुकान में जाएंगे तो आपको कितने तरह के फ्रेग्रेंसेज है ना, सो यू आर बॉम्बार्डेड विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू कांट डिफाइन वन फ्लेवर ऑफ दैट फ्रेग्रेंस। वहाँ पे थोड़ी शुद्धता है, इतना करप्शन नहीं है, तो यू फील दोज फ्रीक्वेंसीज इन अ लिटिल डिफरेंट वे, लिटिल लेस करप्टेड। इतनी ही डिफरेंट है वहाँ की दुनिया। कहते हैं वहाँ की दुनिया में बुलावा हर किसी को नहीं आता, जो वहाँ पे जाता है वहाँ से आकर वो पहले जैसा नहीं रहता। ऐसा बोल सकती हैं आप, लेकिन ये जेनेरिक करना पसंद मैं नहीं करूँगा, बिकॉज हम बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं सोनी। और किसी भी जिसको हम बोलते हैं बहुत दिव्य क्षेत्र, वहाँ पे हम पता नहीं कितने अलग अलग तरह के इमोशंस और थॉट्स लेके जाते हैं। और अपने वही इमोशंस, थॉट्स और एनर्जी को वहाँ के एनर्जी से एक्सचेंज करते हुए हम वापस भी आते हैं। सो इट कुड वर्क विद मेनी डिफरेंट पीपल इन मेनी डिफरेंट वेज। इट मे हैव अगेन in a pole of good and bad, some may have good, some may have bad, or some may have no changes. मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम सभी का देखने का नजरिया है कि हम उसे किस नजर से देखते हैं। Absolutely. The only way the manifested world or the reality appears to us as the way it does is because in Kashmiri Shaivism it said कि, और उनके हमारे फिलॉसफी से, कि इतना सारा वेरिएशन और डाइवर्सिटी हमको नजर ही इसीलिए और बना ही इसीलिए है क्योंकि शिवा वांट्स टू एक्सपीरियंस द होल रियलिटी व्हिच इज अ पार्ट ऑफ हिम इन दीज मेनी डाइवर्सली यूनिक वेज. देयर आर नो फोटोकॉपी. देयर इज नो नीड फॉर इट.
देखिए, हम कल्कि की बात कर रहे थे, अब कल्कि का आना या ना आना वो तो कलयुग के अंत में आना है। और आपने बहुत सारे हमें संकेत भी बताए जो बताते हैं कि कल्कि भगवान किस रूप में और किस तरीके से आएंगे। बट अगर हम अभी से खुद को परिवर्तन की ओर ले जाएं या खुद को हम करें कि हमें इतनी नेगेटिविटी है आजकल लोगों में, इतनी मतलब इतना कुछ लोगों के मन में मचा हुआ है कि वो खुद से ही खुद को नहीं प्यार करते हैं। अगर मैं सेल्फ लव की बात करूं तो खुद से नहीं खुद को प्यार करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आज के युग में अगर कल की भगवान आ रहे हैं महापरिवर्तन की ओर लेकर, पर फिर भी एक आम इंसान किन साधनाओं के जरिए, किन मंत्रों के जरिए खुद को आगे के लिए तैयार कर सकता है? आपने दो तीन चीज़ें इकट्ठे पूछ ली। मैं तो जितना आपने बहुत हम्बल समझ से सोचता हूँ और समझ सकता हूँ उसको, मुझे लगता है कि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है और बहुत सारे गुरुओं से भी मैंने यही सुना है कि हरि का नाम आई थिंक कलयुग में इज़ द बेस्ट। दैट इज़ व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड। नंबर दो, आपने एक बात करी कि सेल्फ लव, ये एक वर्ड भी बहुत प्रचलित है ऑब्वियसली। मैं तो सोचता हूँ कि हमने इसके ऊपर बहुत गूढ़ता से और बहुत माइन्यूटनेस से, बहुत सटली इनके सारे एस्पेक्ट्स पे हमने देखा है। एंड दैट इज़ वाई वुड हैव स्टार्टेड विद सेल्फ रियलाइजेशन। दैट इज़ व्हाट अध्यात्म इज़, राइट, और स्पिरिचुअलिटी इज़। तो हमको थोड़ा फोकस करना चाहिए टू बी अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स। इतना टाइम तो हमको निकालना चाहिए अपने लिए टू एटलीस्ट रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्व्स। I will go back to another theory or another school of त्रिका शैविज्म और कश्मीरी शैविज्म, जहाँ पे शिव और शक्ति को प्रकाश और विमर्श बताते हैं। तो हमको भी अपना विमर्श ढूंढना चाहिए एंड और अपने मिरर को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए ताकि वी आर कनेक्टेड विथ हु वी आर all the time. Keep evaluating our own selves, and if these two processes are going right, of course, either you call it divine help or you say your self-help or self-love, that you will become a better being than how you were before this introspection, before this without this reflection, without this evaluation. It's a natural outcome of it. जब भी हम मंत्र या साधना की बात करते हैं या फिर जो लोग नाम जप करते हैं या फिर जो लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कल की भगवान आएंगे और अब परिवर्तन की ओर हम सभी को लेकर जाएंगे, एक आम इंसान किस तरीके की साधना करे कि वो अपने मन में वो शांति महसूस करे, उस भगवान को फील करे जो भगवान उसे हर जगह या मंदिरों में दिखाई देते हैं पर उसे सोचने की ज़रूरत ना पड़े? शांति is very overstated, overused and fluid in meaning. शांति अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, राइट? और शांति हम कहाँ खोजते हैं? इन अ सृष्टि जो कि वोलाटाइल है बाय इट्स नेचर, ओके, चलायमान है ऑब्वियसली, सो इट्स इन मोशन. शांति इज व्हेन द मोशन ceases to exist. So are we looking for something which is absolutely hunky-dory? I mean, it's not achievable really, absolutely impractical to do, and we are not maneuvering enough with the volatility that is the natural cause of this existence. तो मुझे लगता है कि हमको शांति पे दोबारा सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि इज़ दैट समथिंग दैट वी शुड परस्यू और इज़ दैट समथिंग इवन अचीवेबल. नाउ अपने अपने संतोष इज़ अ वर्ड कि क्या करना चाहिए जिससे हमारे पास जो ये instability of emotions, या hopping from one door to another, running from pillar to post, doing many things, being engaged with so many other activities, yet not able to find that peace. If that is the question that you're asking, and what to do to make sure that you are at least, and we all are able to be comfortable with what we are, climbing the next ladder of evolution naturally, if that's the question,
then I think we all need to find out our own ways of staying grounded and clear with again who we are. Just about yesterday, I had a phone conversation with one young kid from Bombay, and was looking for some spiritual advice. I was like, I'm not qualified to give you any spiritual advice, but I think that what I do works for me. That doesn't put me into any panic or any delusion. Meet with yourself and stay connected to once you know who you are. If that is the equilibrium you have found with many other things that may have worked for each and different people and could be different. For some people, a mantra chanting would have helped us. For some people, seva might have helped. For some people, chalisa might have helped. For some people, having some certain sort of anusthana might have worked. For some people, being absolutely engaged and occupied with some mission or work may have worked. Some may have expressed through art. Some may have chosen to just stay silent. So each person के लिए कितनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो उसको एक तरह से अगर जनरलाइज करूं कि एक पर्टिकुलर मंत्र अगर सबके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? But I will come back to this because your question was कि how should somebody who is, let's say, ignorant at this point of time and doesn't have somebody to throw light in his path, वो क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि somewhere else I was talking about कि हमारे अपने शास्त्रों में बताए गए हैं कि मनुष्य शरीर में जब हमारा जन्म होता है तो there are about 30 odd very rudimentary things that we must do ताकि हम अपने आप को क्वालिफाई करें बोलने के लिए कि इंसान हैं और मनुष्य हैं हम, राइट? थिंग्स लाइक किसी का अहित नहीं करना, थिंग्स लाइक नॉट टू थिंक बैड ऑफ एनी, मन क्रम वचन से किसी का अहित नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ऑल द रेगुलर ह्यूमन थिंग्स, अपने आसपास की इकोलॉजी का ख्याल रखना, इस इतने सारे जीव जंतुओं से जिससे हम ये प्लैनेट शेयर करते हैं उन सब का भी उतना ही हक है ये मानते हुए सारा कार्य करना, और एवरी अदर थिंग. हम ये सारी चीज़ें भी नहीं करते. दीज आर अगेन व्हाट आई से द रूडिमेंट्री वेरी बेसिक qualities of a human being. If we can be aware of, if we are doing all these things, I think we can bring radical change, even if 5% of humanity starts to engage with this thought actively and make all the decisions as well as do all your karya, keeping this thing in, it's a good chashma to have. Most important. I think it would be a good chashma to have, a good perspective to have. युवराज जी, आपसे इससे पहले भी हम मिले हैं और अभी आज जो हमने पॉडकास्ट किया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को बहुत कुछ नया जानने को इससे मिला होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली बातें बताई हैं. किताबों के अलावा जो बाहर की दुनिया है हमने उसे जाना है. आज हमने कल की भगवान को जाना है, हिमालय के कॉस्मिक विंडोज़, पावर्स और उन एनर्जीज़ के बारे में हमने बात की है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सभी को एक नई शिक्षा, एक नई दिशा और एक महापरिवर्तन की ओर सभी को लेकर जाएगी. हाँ, हम सभी को इंतज़ार ज़रूर है भगवान कल्कि का. देखिए कब और किस तरीके, किस रूप में हम सभी के सामने आएंगे, ये इंतज़ार अभी लंबा चलेगा. फिर भी यदि कुछ आपके सवाल हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे अगले पॉडकास्ट में ज़रूर लेकर आएंगे. तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ. आपका भी. थैंक यू सोनी. आदेश.